हाय गाइस, वेलकम टू मैक्स अप नॉलेज। और आज हम बात करेंगे जीडीपी की। जीडीपी क्या है और कैसे निकाली जाती है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे देश की जीडीपी 2% बढ़ गई। हमारे देश की जीडीपी कई देशों को पीछे छोड़ दी है। या हम ये सुनते हैं कि किसी देश की जीडीपी हमारे देश को पीछे छोड़ दी है। हमारी जीडीपी इतनी गिर गई है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हो गई है। आखिर है क्या ये, जिसकी चर्चा हम एक छोटे से छोटे परिवार में भी देखते हैं, फिर चाहे वो बड़ा से बड़ा डिबेट हो या कोई पॉलिटिशियन या कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो, सबके मुंह से हम ये चर्चा सुनते ही रहते हैं। तो क्या है जीडीपी? आज हम इसी बात करेंगे कि जीडीपी है क्या और ये निकाली कैसे जाती है। लास्ट में इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो जीडीपी है क्या, पहले ये देखते हैं। जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जानने के लिए सबसे अच्छा माध्यम समझा जाता है। सबसे आसान समझा जाता है कि जीडीपी अगर किसी देश की जान ली जाए तो उसके देश का अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया जाता है कि वो देश कितना विकासशील है या कितना विकसित है। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं जीडीपी है क्या। जीडीपी किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित की जाने वाली समस्त वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। अब इसे आसान शब्दों में समझें तो कोई देश है, उसकी घरेलू सीमा में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित की जाएंगी या वस्तुएं और सेवाएं जितनी भी उत्पादित की जाएंगी, उनके जो मौद्रिक मूल्य होगा उसके हम बाज़ार कीमत पे उसकी हम तुलना करेंगे कि इसकी कीमत कितनी हो रही है। जितनी कीमत आ जाएगी जो हम उत्पादित किए हैं एक समय में, एक निश्चित समय जैसे कि एक साल में, तो हम उसे जीडीपी बोलेंगे। वस्तुएं एवं सेवाएं, वस्तु का मतलब कोई भी वस्तु, जैसे फर्नीचर, पेन, पेंसिल, बल्ब, कार, बस, बाइक, पेंसिल, कोई भी चीज़ हो, वो हमारी जो उत्पादित की जाएगी हमारी घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में, उसकी जो मौद्रिक मूल्य होगी उसे हम जीडीपी में शामिल करते हैं, वही हमारी जीडीपी होगी। सेवाएं भी इसमें जोड़ी जाती हैं। सेवाएं जैसे परिवहन सेवाएं हैं, बैंक सेवाएं हैं और ऐसे कई, जैसे बीमा, ऐसे कई सेवाएं हैं जो इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। तो ये हो गई हमारी जीडीपी किसे कहते हैं, जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये निकाली कैसे जाती है, इस पे भी आज हम चर्चा करेंगे कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकाली जाती है। तो चलिए देखते हैं कि जीडीपी कैसे निकाली जाती है। उसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लूँगा, उस एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे कि जीडीपी कैसे निकाली जाती है, जो कि बहुत आसान है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जीडीपी निकालना आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि जीडीपी निकाली कैसे जाती है। यहाँ पे मैंने ये बनाया है जिसकी सहायता से हम समझेंगे कि अपने देश की जीडीपी कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पर मैं पहले बता दूँ, जैसा कि मैंने बताया कि देश में उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं एवं सेवाएँ देश के घरेलू सीमा के अंदर। तो मान लेते हैं कि हमारे देश में 3 वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं। वो हैं वीट, गेहूँ, शुगर, चीनी, आयरन, लोहा। ये 3 वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं हमारे देश में। अब हम देखेंगे कितनी मात्रा में उत्पादित की जाती हैं और इसकी बाज़ार में इसकी कीमत क्या है, जिससे हम जीडीपी निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी है, इसमें लिखूंगा मैं, इसमें प्राइस पर यूनिट लिखेंगे और इसमें ग्रॉस मॉनेटरी वैल्यू लिखेंगे, जिसे सकल मौद्रिक मूल्य बोलते हैं। तो क्वांटिटी मात्रा की अगर बात करें तो ये, अगर गेहूँ की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमारा गेहूँ 2000 कुंटल है। हमारा एक साल में 2000 कुंटल हमारा गेहूँ उत्पादित किया गया है। उसके बाद हम चीनी की बात करें तो चीनी हमारा मान लीजिए 1000 कुंटल उत्पादित किया गया है एक साल में हमारी घरेलू सीमा के अंदर। आयरन हमारा अगर बात करें, मान लीजिए 3000 टन, 2000 कुंटल गेहूँ, 1000 कुंटल शुगर और 3000 टन आयरन हमारा एक साल में हमारी घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित किया गया है। अब इसकी हम प्राइस पर यूनिट देखेंगे कि एक यूनिट की प्राइस कितनी है, बाजार कीमत, मौद्रिक मूल्य, उसका बाजार कीमत कितना है इसका। तो मान लेते हैं जैसे इसकी कीमत है हमारी 300 पर यूनिट, रुपीज़ में है। ये देख लीजिए जैसे कि ये 300 की एक यूनिट है गेहूं की। अब शुगर की बात करते हैं। शुगर में जैसे 500 की एक यूनिट 500 रुपये की है शुगर।
अब आयरन जो है, लोहा, इसको हम देख लेते हैं। मान लीजिए 700 की एक यूनिट 700 की है आयरन की, ये प्राइस हो गई एक यूनिट की, एक यूनिट की। तो अब हम देखते हैं कि इसकी ग्रॉस मॉनेटरी वैल्यू यानी कि सकल मौद्रिक मूल्य निकालेंगे। सकल मौद्रिक मूल्य निकालने के लिए हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बस आसान सा है, बस इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 लाख, इसका करेंगे, अब इन दोनों का कर देंगे तो 5 लाख, इसका करेंगे आयरन का तो 21 लाख। ये हमारा आ गया ग्रॉस मॉनेटरी वैल्यू यानी कि सकल मौद्रिक मूल्य। अब हम जीडीपी निकालेंगे। जीडीपी हम यहाँ टोटल निकालेंगे कि हमारे देश में जो घरेलू सीमा के अंदर जितनी भी उत्पादित की गई हैं वस्तु, उसकी हम जीडीपी निकालेंगे। जीडीपी निकालने के लिए बस हमें क्या करना है, इसे जोड़ देना है। 6, 5, 21, 32 लाख। 32 लाख जो आया ये हमारी जीडीपी आ गई। देखिए कितनी आसान है जीडीपी निकालना। जो भी हमारी वस्तु है मैंने उसे एक साथ एक तरफ लिख लिया, जो भी उत्पादित की गई है, उसके बाद उसकी क्वांटिटी कितनी उत्पादित की गई है, फिर उसके बाद एक यूनिट की उसकी बाजार कीमत कितनी है, मौद्रिक मूल्य कितना है, कीमत कितनी है वो मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, सामने उसकी ग्रॉस मॉनेटरी वैल्यू निकाल दी। ग्रॉस मॉनेटरी वैल्यू निकाल लिया, फिर टोटल मैंने इसे जोड़ दिया, जितना आया वही हमारी जीडीपी आ गई। ये हमारी जीडीपी आ गई। तो इस तरह से हमारी जीडीपी निकाली जाती है। और ये मार्केट प्राइस पे मैंने निकाला है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब हमने देखा कि कैसे हमारे देश की सीमा के अंदर जो भी वस्तुएं उत्पादित की गई हैं उसकी हमने जीडीपी कैसे निकाली है। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि लोग घरेलू सीमा और राजनीतिक सीमा में अंतर कर जाते हैं। अक्सर ये देखा जाता है जब भी कोई अर्थव्यवस्था की बात करता है तो उसमें जब भी हम जीडीपी, कोई भी बात हो जीडीपी से जुड़ी, तो उसमें हम देखते हैं कि लोग घरेलू सीमा और राजनीतिक सीमा में अंतर नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि ये एक ही है। तो जो राजनीतिक सीमा हो घरेलू सीमा से बहुत विस्तृत होती हैं। कैसे विस्तृत होती हैं? तो घरेलू सीमा तो हमारी घरेलू सीमा ही है, लेकिन जो राजनीतिक सीमा होती हैं हमारी घरेलू सीमा के अलावा, जैसे हमारे देश के ही लोग जो जलयान चला रहे हैं, दूतावास पे रहते हैं, तो वहाँ तक हमारे देश की राजनीतिक सीमा, वो हमारी राजनीतिक सीमा कहलाएगी। तो इस तरह से घरेलू सीमा और राजनीतिक सीमा में ये अंतर होता है। अब हम कुछ जीडीपी के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तो हमने जान लिया जीडीपी कैसे निकाली जाती है, तो अब हम जीडीपी के बारे में कुछ बात करते हैं कि भारत में जीडीपी क्या है, कैसे काम करती है। तो अभी हम देखें कि जीडीपी कैसे निकाली जाती है। अब हम इंडिया में जीडीपी की बात करते हैं। इंडिया में तो जीडीपी निकालना, ये तो हम समझ गए कि जीडीपी कैसे निकाली जाती है। सभी जितनी उत्पादित वस्तुएं हैं उन्हें देख लेंगे कितनी क्वांटिटी है और उसका जो प्राइस है उससे कंपेयर करेंगे कितनी हमारी प्राइस बन रही है। लेकिन अब ये बात आती है कि इतना सारा काम करता कौन है, कि कौन जाए, कितना सामान कौन कौन सी उत्पादित की गई है, कौन इसका संगठन, कौन सी ऐसी संगठन है जो इसको जुटाती है सभी जितनी भी आंकड़े। तो इसका काम सीएसओ करता है, यानी कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, जिसकी स्थापना 2 मई 1951 को की गई थी। ये क्या करती है, देश में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं उसे पता करती है कितनी वस्तुएं उत्पादित की गई हैं, उनकी बाजार में मौद्रिक मूल्य क्या होगी, उससे वो जीडीपी निकालती हैं। तो ऐसा तो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा, 3 ही वस्तुएं लिए थे, गेहूँ लिए, शुगर लिए और आयरन, इन तीनों को लिए। लेकिन ये देखिए कि देश में कितनी वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, लगभग करोड़ों लाखों में वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, तो उनका और भी बड़ा ग्राफ बनेगा। तो इसी तरह से जीडीपी निकाली जाती है एट मार्केट प्राइस। तो भारत में जो जीडीपी है उसका आधार वर्ष जो है 2011-12 ही चल रहा है। 2011-12 भारत में प्रति तिमाही जीडीपी प्रस्तुत की जाती है। प्रति तिमाही का मतलब हर 3 महीने पे यहाँ की जीडीपी शो की जाती है कि देश में कितना जीडीपी प्रोग्रेस की, कितना नहीं की। अब बात करते हैं कि जीडीपी कब कब निकाली जाती है, कैसे। जैसे हमें
2012 की बात कर लेते हैं। 2012 है, इसके बाद 2013 आएगा। 2012 में हमारी जितनी भी वस्तु उत्पादित की गई उसकी हमारी जीडीपी आ गई, निकाल ली। फिर हम 2013 की बात करते हैं। 2013 में जीडीपी निकाल रहे हैं। तो जीडीपी निकालने के जैसा कि मैंने बताया, जितनी भी वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं उसके मौद्रिक मूल्य से कितने में वो बिकेंगी। तो यहाँ पर जो हमारी 13 की अगर निकाल रहे हैं तो 2012 की उत्पादित की गई वस्तु को हम इसके जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, भले से इसकी उत्पादित की हुई वस्तु 2013 में जाके बिके, लेकिन 2013 की जब जीडीपी निकालेंगे तो 2012 की जीडीपी जो थी उसे हम इसमें नहीं ऐड करेंगे, भले से इसकी उत्पादित की गई वस्तु 2013 में जाके बिकी हो। तो इस तरह से हम जीडीपी निकालते हैं एक देश एक वर्ष का। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जीडीपी क्या है, कैसे निकाली जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हम इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला है, भारत की अर्थव्यवस्था में किस वर्ष तक 5 ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन है 2022 से 2023, बी 2024 से 2025, सी 2027 से 2028 और डी 2029 से 2030। तो इसका ऑप्शन है 2024 से 2025, यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 5 ट्रिलियन डॉलर तक करने की कोशिश की जाएगी, जो कि 2024 से 2025 तक कंप्लीट कर लेना है। लेकिन जिस गति से ये बढ़ रहा है उस हिसाब से 2023 और 31 तक भी नहीं संभव है। तो अगर स्पीड बढ़ती है तो हो सकता है कि कंप्लीट हो जाए, लेकिन वैसे असंभव है। तो ऑप्शन बी 2024 से 2025 इसका राइट ऑप्शन है। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? जैसा कि हर देश में जब अर्थव्यवस्था की गणना की जाती है तो उसका आधार वर्ष होता है, उसी तरह भारत का भी आधार वर्ष है जो कि 2011 और 12 है। तो ऑप्शन 2011-12 यानी कि ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? जैसा कभी बताया कि जो भी जीडीपी के आंकड़े जुटाए जाते हैं जीडीपी को पता करने के लिए, वो कौन ऐसा करता है? तो ऑप्शन है NSSO, बी CSO, सी नीति आयोग, डी निम्न में से कोई नहीं। नीति आयोग तो बिल्कुल नहीं करेगी, ए NSSO भी नहीं, ऑप्शन बी CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, जो कि जिसकी स्थापना 2 मई 1951 को की गई थी, मैंने अभी पहले बताया। तो इसका राइट ऑप्शन CSO होगा। यही पूरे आंकड़े एकत्रित करता है और जीडीपी निकालने में मदद करता है, यही जीडीपी बताता है। तो ये था आज का हमारा जीडीपी से जुड़ा कुछ क्वेश्चंस, जिसे हमने देखा कि जीडीपी क्या होती है, कैसे निकाली जाती है मार्केट प्राइस पे, और इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन को भी देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जीडीपी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।